हेलो दोस्त। ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना जेई मेंस के, ये दिल चुरा लेते हैं। क्योंकि यार बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और बिल्कुल वो जो कॉन्सेप्ट होता है ना टॉपिक से जुड़ा हुआ, वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है। तो आइए हम लोग मिलके जेई मेंस 2025 का रे ऑप्टिक्स का एक क्वेश्चन करते हैं। टू कॉन्केव रिफ्लेक्टिंग surfaces of equal radii of curvature and refractive index 1.5 face each other in air as shown in the figure। देखो ये बिल्कुल एक जैसे कॉन्केव रिफ्लेक्टिंग सरफेसेज हैं और उनका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.5 है, एक दूसरे के आमने सामने ऐसे रखे हुए हैं। अ पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ इज प्लेस्ड मिडवे बिटवीन पी एंड बी। जैसे पी जो है ना, जैसे ये पूरा इसकी भी रेडियस ऑफ कर्वेचर उसकी बराबर है। पी इन दोनों का बिल्कुल मिड पॉइंट है, यहाँ पे बीच में एयर है और ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, मतलब इन दोनों के बीच में। तो ये पूरा ये आर डिस्टेंस है, तो ये भी आर है और ये आर बाई टू है। द सेपरेशन बिटवीन द इमेज ऑफ ओ फाउंड बाई ईच रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस। तो ये जो ओ है ना ऑब्जेक्ट, इसकी जो इमेज बनेगी इस ग्लास से और इस ग्लास से, उन दोनों इमेजेस के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, है ना। फॉर्मूला किसका? स्फेरिकल सरफेस के लिए। कोई भी स्फेरिकल सरफेस हो, अगर ये इसका पोल है और ऑब्जेक्ट मान लीजिए यहाँ पे सामने रखा हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इस ऑब्जेक्ट से रेज निकल के यूं जाएंगी और इस मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स अगर म्यू 1 है और इसका म्यू 2 है, तो हम लोग फॉर्मूला फॉर द रिफ्लेक्टिव सरफेस ये लिखते हैं म्यू 2 अपॉन वी माइनस म्यू 1 अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 अपॉन आर। दिस इज द फॉर्मूला। और यहाँ पे खास बात है साइन कन्वेंशन। सारे साइन पॉइंट पी से निकालते हैं। इंसिडेंट रेस की डायरेक्शन में आने वाले डिस्टेंसेस को पॉजिटिव लेंगे और उनके जो अपोजिट डिस्टेंसेस होंगे उसको नेगेटिव लेंगे। म्यू 1 उस मीडियम का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है जहाँ से लाइट आ रही है, और म्यू 2 उसका होता है जहाँ पे लाइट जा रही है। यू आर ये सब आपको साइन के साथ में लिखने हैं, तो वी का साइन अपने आप आ जाएगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं सबसे पहले लेके चल रहा हूँ ये वाला सरफेस है ना, ये वाला जो सरफेस है इसको लेके चल रहा हूँ। इसमें ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी? देखो, अगर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निकालता हूँ तो ये तो आर है यहाँ से यहाँ तक, और ये भी मुझे पता है कि आर है क्योंकि दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है। अगर ये आर बाई टू है तो आर माइनस आर बाई टू मतलब ये वाली डिस्टेंस आर बाई टू हो गई। और अगर ये डिस्टेंस आर बाई टू हो गई तो ऑब्जेक्ट की जो पोल से डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी? 3r/2। ऑब्जेक्ट की पोल से डिस्टेंस हो जाएगी 3r/2। मैं ये वाला ग्लास लेके चल रहा हूँ। ओके, तो इसके लिए आइए हम लोग इक्वेशन बनाएं। ये आपका ग्लास है और इस ग्लास में ये आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ से 3r/2 डिस्टेंस पर रखा हुआ है। तो रेज इससे निकल के यूं जाएंगी। ये आपका पोल है। म्यू 1 जहाँ से लाइट आ रही है वो एयर है, तो उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 हो जाएगा। जहाँ पे लाइट जा रही है तो वहाँ पे 1.5 हो जाएगा। इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब ये जो आपकी स्फेरिकल सरफेस है इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो यहाँ होगा लगभग, और यहाँ से आर डिस्टेंस पर होगा। तो मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ म्यू 2 अपॉन वी माइनस म्यू 1 अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 अपॉन आर। म्यू 1 का मतलब 1 है। यू जो है वो कितना लिया जाएगा? रेज आ रही है लेफ्ट टू राइट, आप मेजर करने जा रहे हैं राइट टू लेफ्ट, मतलब माइनस में लेना पड़ेगा 3r/2। तो दिस इज माइनस 3r/2। म्यू 2 मतलब जहाँ पे लाइट जा रही है वहाँ का रेफरेंस इंडेक्स 1.5 और इमेज की डिस्टेंस को मैंने v1 लिख दिया हूँ। म्यू 2 माइनस म्यू 1 मतलब 1.5 माइनस 1 अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्योंकि रेज आपकी यूं आ रही है लेफ्ट टू राइट और आप रेडियस ऑफ कर्वेचर मेजर करने के लिए राइट टू लेफ्ट जाएंगे, तो यू विल पुट माइनस आर, है ना। मैं एक एक चीज आपको बता रहा हूँ ताकि किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन आपको इसके सॉल्यूशन में न रहे। माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और ये 2/3r हो जाएगा। 1.5 माइनस 1 का मतलब होता है 0.5 अपॉन आर। 0.5 का मतलब होता है हाफ, नीचे 2r माइनस 1/2r। देखो कोई भी साइन में गलती मत कर देना ना, एक भी साइन अगर आपने गलत पुट कर दिया तो उसका भुगतान हमको करना होगा, है ना। फिर से दोबारा से सोल्व करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता? ओके, अब यहाँ पे एलसीएम ले लो। एलसीएम आ जाएगा आपका 6r, तो ये हो जाएगा आपका -3 और ये हो जाएगा -4 -7/6r। अगर मैं इसको -7/6r लिख देता हूँ, अब ये 1.5 को लिख सकता हूँ मैं 3/2 इंटू V1 -7/6r। इससे काट दो 3 बार तो आपको V1 मिल जाएगा -9r/7। ये आपके पास में V1 की वैल्यू आ गई, -9r/7।
अच्छा 9 में 7 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 1.285 आ जाएगा लगभग, है ना। ये आपके पास में V1 आ गया 1.285। 1.285 का मतलब अगर मैं देखता हूँ कि इमेज कहाँ पर बनेगी, 1.285 ऑफ R, तो मतलब R से बड़ा हो गया। तो एक काम करता हूँ, इसको एक बार के लिए अपन लोग क्लीन कर देते हैं, और इस जो इमेज की जो डिस्टेंस है वो बनाते हैं। 1.25 का मतलब यहाँ पर हो जाएगा 1.285, 1.285 इंटू आर। ये हमारे पास फर्स्ट इमेज बन गई, दिस इज इमेज I1। अब हम लोग देखना चाहते हैं कि ये वाला जो ग्लास है ये किस तरफ इसकी इमेज बनाता है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे है R/2 डिस्टेंस पर, तो अब इसके लिए भी हम लोग प्रॉपर फॉर्मूला लिखेंगे। तो मैं इसका डायग्राम बनाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये वाली सरफेस बना दी, ऑब्जेक्ट बना दिया, और ऑब्जेक्ट जो है वो R/2 डिस्टेंस पर है। μ1 की वैल्यू 1 है और μ2 की वैल्यू 1.5 है। ये आपका पोल है। रेज यूं जाएंगी तो जो भी लेफ्ट टू राइट डिस्टेंसेस होंगी वो मैं पॉजिटिव लूंगा, और राइट टू लेफ्ट जो होंगी उनको नेगेटिव लूंगा। सो फॉर्मूला इज μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। μ1 इज 1 एंड u इज माइनस r/2। ओके, क्योंकि रेज यूं जा रही है, आप मेजर करने के लिए ऐसे आएंगे। μ2 इज 1.5 एंड v मेरे को उसका कैलकुलेट करना है, इसको मैंने v2 बोल दिया। μ2 माइनस μ1 मतलब 1.5 माइनस 1। रेज यूं जा रही है और रेडियस ऑफ कर्वेचर को मेजर करने के लिए आप यूं आएंगे, सो इट विल बी माइनस r। ओके, साइन कन्वेंशन में कोई प्रॉब्लम नहीं। 1.5 अपॉन v2, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 2 अपॉन r। 1.5 माइनस 1 का मतलब हो गया आपका 0.5 और नीचे r विद माइनस साइन। 0.5 का मतलब 1 अपॉन 2 होता है, सो दिस इज माइनस 1 अपॉन 2r। कैलकुलेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको बार बार कहता हूँ। और साइन है ना, ये इसमें रे ऑप्टिक्स में इन दोनों का बड़ा महत्व है मेरे बच्चे। ये इसको उधर ले जाओ, यहाँ पर एलसीएम ले लो 2r। अगर यहाँ पे 2r एलसीएम लोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा -1, और यहाँ हो जाएगा आपका -4, -4 तो -5 अपॉन 2r हो गया। इधर 1.5 को मैंने 3/2 लिख दिया, दिस इज v2 -5 अपॉन 2r। 2 से 2 कट गया और v2 की वैल्यू आ गई मेरे पास में -3r अपॉन 5। -3r अपॉन 5 का मतलब 0.6 ऑफ r। ठीक है, 0.6 ऑफ r को अगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ तो 0.6 ऑफ r का मतलब हो गया कि ये ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा आगे बन जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो 0.5 r पे था, ये 0.6 ऑफ r। अब आपसे जो पूछा गया है क्वेश्चन में, वो पूछा गया है कि दोनों इमेजेस के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, सेपरेशन बिटवीन द इमेजेस। तो दोनों इमेजेस के बीच की डिस्टेंस का मतलब हो गया कि आपसे पूछा जा रहा है दिस डिस्टेंस, ये वाली। समझ गए बात? अच्छा, अब ये डिस्टेंस कैसे निकालूं? तो मैंने क्या किया कि कुछ ऐसा किया कि ये पूरा ये ए से लेकर बी तक, ए से लेकर बी तक का जो गैप है, इस गैप की वैल्यू कितनी है? 2r है। इस गैप की वैल्यू, जितनी भी डिस्टेंसेस हैं इनको हम एक बार सिस्टमेटिकली लिखते हैं ना एक लाइन में। तो ये लीजिए, यहां से यहां तक हो गया आपका ये 2r। ये है आपका 1.285r, और ये है आपका 0.6r। आई हैव टू फाइंड दिस डिस्टेंस। तो डिस्टेंस को अगर मैं x बोल दूं तो x बराबर हो जाएगा 2r माइनस 1.285r प्लस 0.6r। तो 2r में से आप इसको घटा दीजिए, तो ये 1.285 में आप 0.6 जोड़ दीजिए, तो ये आपका 1.885 आ जाएगा। 1.885 इंटू आर। ओके, अब अगर 1 पॉइंट इसमें से घटाना है, मान लीजिए, तो मैंने 2 में से माइनस कर दिया 1.885, तो ये आ जाएगा आपका 0.115। ओके, 0.115 आर इज अवर आंसर। और ये जो ऑप्शंस हैं, अगर मैं इसकी तरफ देखूं तो 0.115 का मतलब जो नियरेस्ट आंसर है मेरा वो 0.114 है। ओके, दिस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि देखो पहला ऑप्शन 0.214 है, ये 0.411 है, 0.124 है, ये 0.114, ये
0.115 r is our answer. So this is the correct answer of this question. So I hope you have enjoyed this. बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है. जब भी कभी आप स्फेरिकल सरफेस का कोई क्वेश्चन करते हैं तो आई थिंक इस क्वेश्चन को आपको रिवीजन में लेना चाहिए, इसे अपनी कॉपी में डाल देना चाहिए. तो ये आपसे कैलकुलेशंस भी करवाता है, आपकी साइन कन्वेंशन की भी बहुत अच्छी तगड़ी प्रैक्टिस करवाता है. ओके, ऐसी प्यारे प्यारे क्वेश्चंस के लिए आप जुड़े रहिए एपीजी की दुनिया पे. मैं तो हुई आपके लिए, आपकी सहायता करने के लिए. अपनी प्लेलिस्ट को देखो, इसमें आपको इतनी सारी फिजिक्स मिलेगी, इतनी सारी मेहनत मिलेगी कि आपको डेफिनेटली 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 बहुत फायदा होने वाला है. और आपने जो भी सपना देखा है अपने सुंदर भविष्य के लिए, आपका पूरा हो, आपके माता पिता आप पे गर्व कर सकें. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू.